वेदों के अंदर मंत्र आते हैं, वो मंत्र तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन मंत्रों में संकेत किया गया है कि उसे अपना मित्र बनाओ। किसे? ध्यान देकर के सुनेंगे। वहां पर यह संकेत किया गया है कि उसे अपना मित्र बनाओ। किसको बनाओ? परमात्मा को। और जब परमात्मा की नाम आती है तो हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में भी एक बात बिठा रखी है कि परमात्मा को मित्र बनाओ। कौन से को? ऊपर वाले को। क्यों भाई, नीचे वाले ने कोई गलती कर रखी है क्या? केवल ऊपर वाले को मित्र बनाए? तो जब ऊपर वाले की बात आती है तो यहां पर कुरान का समर्थन कर रहे हो आप, वेद का समर्थन नहीं कर रहे हो, कुरान का समर्थन कर रहे हो ऊपर वाला कहकर के परमात्मा को। क्योंकि परमात्मा को, खुदा को ऊपर तो कुरान वाले मानते हैं। वो क्या कहते हैं? खुदा कहाँ रहता है? सातवें आसमान पर, ऊपर रहता है। और ऊपर वाला कहकर के आप ईसाइयों का भी समर्थन कर रहे हो, बाइबिल का भी। बाइबिल के अंदर भी यही लिखा हुआ कि गॉड जो है, अंग्रेजी में भगवान को वो गॉड कहते हैं, वो कहते हैं कि वो ऊपर रहता है। कहां पर रहता है? वो मुसलमानों से थोड़ा नीचे उतार लिया है, बोले चौथे आसमान पर रहता है। लेकिन यदि आप यूं कहते हैं ईसा वाशम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, वेद के इस मंत्र को बोल करके आप समर्थन करेंगे, यूं कहेंगे कि परमात्मा तो संसार के कण कण में रहता है, कोई जगह, कोई स्थान उसके बगैर खाली नहीं है। वो ऊपर भी है, वो नीचे भी है, वो बराबर में भी है, वो इस साइड में भी है, वो हमारे से बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। लेकिन कुछ लोगों ने तो परमात्मा को एक ही जगह पे मान लिया है। हमारे वाले भी कई भाई नु कहेंगे जी वो तो कैलाश पर्वत पे रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कोई नु कहे जी हरिद्वार में रहे, कोई कहे कुरुक्षेत्र में रहे, और कईयों ने तो अपने घर में भी बिठा रखा। हमने कहा क्या है जी? बोले ये भगवान का मंदिर है जी। हमने कहा ये भगवान का मंदिर है तो ये तुम्हारा इतना बड़ा मकान जिस पे लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे, ये क्या है फिर? इसका मतलब ये तुम्हारा घर मंदिर नहीं है। इस घर के अंदर तुमने जो छोटा सा एक रूम बना लिया, मेरी बहनों माताओं, ये केवल छोटा सा कमरा मंदिर नहीं है जो आपने बना रखा है। अगर आपने मंदिर देखना है तो ये जो लाइव चल रहा है ना कार्यक्रम, वो भजन अब नहीं सुनाऊंगा, मैं रात को सुनाऊंगा। आप इस चैनल के ऊपर वो भजन सुनेंगे। और अब तक मेरे विचार में लाखों लोगों ने, लगभग 2 लाख लोगों ने इस भजन को देख लिया है लाइव। वो तो चर्चा में बाद में करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा केवल एक जगह नहीं रहता, वो तो संसार के कण कण में रहता है। कहां पर रहता है? वहां पर भी रहता है जहां पर हम यूं सोचते हैं कि हम अकेले हैं। गर्भ के अंदर छोटा सा बच्चा है, झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है, मुंह भी उसका बंद है, पर ईमानदारी से बताओ उस बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है? सोचने की बात है। ये दार्शनिक भाषा में थोड़ी सी आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, इसलिए परमात्मा से हर समय प्रार्थना किया करो कि प्रभु आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हैं, आप हमारे रक्षक हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवते। ऐसी प्रार्थना किया करो। और क्या कह दिया करो? लो आओ एक भजन और सुन लो आगे। कि हम बालक तेरे तुम पिता हो हमारे। हाथ जोड़ करके रोज सुबह उठते ही प्रार्थना करो हैं, और शाम को सोने से पहले करके तो देखो प्रार्थना। आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है कि नहीं होती आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी।
वो हमारी माता, वो हमारा पिता कितना जल्दी सुनता है। इसलिए कहा करो कि हम बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। है जिंदा जहां में, जिंदा जहां में आपके सहारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। है जिंदा जहां में, जिंदा जहां में आपके सहारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। ध्यान से सुनेंगे एक लाइन को बच्चे। बेटा इधर ध्यान नहीं और इधर कहीं भी बैठिए। में वहां के पदाधिकारी गण, मंत्री जी, प्रधान जी आए हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत सारे हमारे साथी घरोंडा से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ के गर्भ के अंदर उल्टे लटके हुए थे, मुंह हमारा बंद था। बच्चों सुनो बेटा ध्यान से, परमात्मा का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। ये मेरी बहनों सुनेंगे आप। मुंह तो बंद था ना हमारा, झिल्ली में लटके हुए थे, लेकिन परमात्मा ने व्यवस्था खाने पीने की कितनी सुंदर बना दी। वहां पर कहां से दिया राशन पानी, मुंह से खाया जाता है, लेकिन वहां तो मुंह तो बंद था। परवारे भगवान, क्या गजब की रचना है तेरी, कैसा सुंदर खाना और किस तरीके से हमें दे दिया। सुने अगली लाइन। माता की नाभि से नाभि मिलाई। माता की नाभि से नाभि मिलाई। उसी से दिया रस सुधा थी मिटाई। उसी से दिया रस सुधा थी मिटाई। सब तंत्र बनाने वाले, तंत्र बनाने वाले वही प्रभु प्यारे। बालक तेरे, तुम हो हमारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। है जिंदा जहां में, जिंदा जहां में आपके सहारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। बालक तेरे, तुम पिता हो हमारे। माता की नाभि से नाभि मिलाई। दाई जब आती है, बच्चा पैदा होता है, तो नया ब्लेड मंगवा करके नाड़ काट देती है। माँ का जो शरीर से, नाभि से, हमारी नाभि के अंदर कनेक्शन जुड़ा हुआ था एक नाल द्वारा, और जो माँ खा रही थी, जो उसका रस बन रहा था, वो सारा का सारा उसी के द्वारा हमें मिल रहा था। पर बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, हम पैदा हो गए, नाल का संबंध काट दिया दाई ने। बेटी ए गुड़िया, बात नहीं, वो संबंध काट दिया। और उसके बाद में मुंह खुल गया। जब तो मुंह बंद था हमारा, लेकिन उसके बाद में मुंह खुल गया। और मुंह खुलने के बाद में हम रोए, जोर से रोए हम। और जब जोर से रोए तो उस समय मानो परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना की होगी, पिता तुम मेरी माता भी तो हो। अब वो नाभि वाला कनेक्शन तो कट गया है, अब तो मुंह से कुछ पीने को चाहिए हमें। इस शरीर को आगे बढ़ाने के लिए मुंह से कुछ खाना पीना है। बस इतना ही कहना था। वारे परमात्मा, कितनी सुंदर व्यवस्था दूध की बना दी आपने।
कहाँ बनाई? सुनो तीसरी बात में। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, क्या संसार की किसी भी मंदिर की मूर्ति ने आज तक किसी आदमी की रक्षा की है? क्या? एक बार दादूपुर वालों, आप तो कह दो आर्य समाजी गांव के हो, मुझे पता है कमजोरी नस में देख रहा हूं इस गांव के अंदर। कल एक माता जी मिली, हमने बाहर घूमने के लिए चले गए, ने बोली रे बेटा राम निवास नमस्ते। मैंने कहा माता जी नमस्ते। नहीं बताऊंगा माता जी कौन है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो माता जी यूं बोली रे बेटा राम निवास, ये जितने आर्य समाजी है ना हमारे दादूपुर वाले सारे नकली हैं। बुरा ना मानियो भाई, और मानोगे तो मान जाओगे, बुलाने की टाल करोगे इससे फालतू मना मेरे को तुम फीत तो पाड़ नहीं सकते। सच्चाई कहता हूं। बोली उसने मतलब एक दो देखा होगा, उसमें सारे इकट्ठे कर दिए। ने बोली बेटा राम निवास तू बहुत आया इस गांव में, पर ये सारे आर्य समाजी है ना नकली है। मैंने कहा कैसे माता जी? ने बोली सारी तो इनकी बहु जगराते में जावे हैं, सारी जगराते में जावे हैं। और बोली बेटा सारिया ना मंदिर बना रखा घर में, उड़े तड़के साथ दो अगरबत्ती करें, धूप बत्ती लगाओ, आरती उतारा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। ने बोली सारी करें इस खंड ने बोली रे बेटा आर्य समाजी तो हम थी, जब हमारे गांव में प्रचार होया करता तुम आया करते, कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो किसी पत्थर की पूजा करया करती। पर ये मेरी बहनों, जो तुम भाई शादी करके तो बाहर तल्यानी पड़े, ये पाखंडी परिवारों में ताव है, पर इस गांव में आकर के कम से कम आपको आर्य बन जाना है, इस गांव की लाज रखनी है, क्योंकि 7 लाख के लगभग गांव हैं इस सारी इसमें भारत में, शायद इतने होंगे, 7,15,000 के आसपास गांव हैं, लेकिन आपको गर्व इस बात का है कि 7,15,000 गांव में से केवल शायद एक दादूपुर गांव है जिसमें कोई मंदिर नहीं है, केवल आर्य समाज का भवन है। कितना बड़ा तुम्हारे लिए ये गौरव की बात। और उस गांव में न बोली भाइयों सारी तो जो है ना वो माता रानी धोखे हैं, सारी जगराते करें, और बिना पीछे जब वो बस उड़े धोखे ने ना सारिया ना माता रानी धोखी नहीं, सारिया ने नहीं धोखी होगी, कभी देखी होगी उस माता का दर्द था वो है। और ने बोली रे बेटा कईया ने तो काले डोरे भी बांध रखे हैं, पैर में काले डोरे बांध रखे। बताओ अच्छा कोई पूछने वाला हो इनसे भाई, पैर को कौन से जानवर को बांधा जाता है मेरी बहनों? क्यों भाई बच्चों, कौन सा जानवर है जो पैर से बांधा जाता है? सुन ए बुढ़िया, ए बेटी, ये तो फिर कर लियो तुम के करने लग रही टुनके से। पैर से कौन सा जानवर बांधा जाता है? ईमानदारी से बताओ। गधा बांधा जाता है ना, है? तो पांव के अंदर काले डोरे बंधवा दिए थारे। मैंने पूछ लिया एक जगह, एक बेटी से पूछा मैंने, यहाँ की बात नहीं, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे थे राजस्थान में, छानी बड़ी गांव है वहां बेटियों के पांव में काले डोरे बंध रहे। मैंने एक बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा ये बताए काला डोरा क्यों बांध रखा? ने बोली जी मेरी दादी न्यू कही थी बेटी, काले रंग में शक्ति है या नजर नहीं लागण दंदार, तू सुथरी सी है इसलिए यू काला डोरा बांध कर जाकर तेरे नजर नहीं लगेगी। पर निवेदन करता हूं ईमानदारी से बताओ, नजर कहाँ लगती है? जिसका सुंदर चेहरा हो, है? नाक मुंह कान जिसके सुथरे हो तो उसके तो नजर लगनी चाहिए। बस सुथरेपन पे नजर लग गए तो, अब मुंह सुंदर नजर लग गया, मुंह कर डोरा बांध रखा, पैर के गट्टे धो रहे। मैंने कहा यदि नजर का तुम्हें बहम ही है, काले रंग से उतरती है, तो ये डोरा पैर में क्यों बांध रखा है? एक पेंट का काला डिब्बा लाकर थोबड़ा काला करो, इसका मुंह काला करो, ताकि काला मुंह होने के बाद इसको कोई नजर नहीं लगे। बहू जो है इनकी पुत्र वधू भाई वो ऐसे जगह से आई है, लेकिन कल मैंने इससे कहा बेटा देख तुम्हारे पिताजी राम कुमार आर्य जी वर्षों तक इस गांव की आर्य समाज के प्रधान रहे। दिल्ली में पूछ लो, करनाल में पूछ लो, जहां भी आर्य समाज का कार्यक्रम होता है, इस दादूपुर गांव की विशेषता यह है कि इस गांव का नाम जरूर आता है वहां पर।
मैंने कहा रे किसका बेटा है तो बेटा ये काले काले डोरे बांध लिए, पर आज तड़की सारा न काट का आ गया, ये सारे उतारा। मैंने कहा तालियां बजाओ इस बेटे के लिए, विजय के लिए एक बार। और आज दोनों पति पत्नी यजमान बने, यज्ञो पवित्र ले लिया, जनेऊ ले लिया। तो आर्यों के तो गले में जनेऊ ही होना चाहिए, सर पे चोटी होनी चाहिए। ये काले पीले धागे बांध लिए, पता नहीं एक ने तो मरिया सा छोरा 32 किलो का और गले में हनुमान की मूर्ति टांग रहा। मगर यूं के है बोला जी बजरंग बली है, बजरंग बली। और मैंने कहा तू कौन सा बली है? बजरंग बली की मूर्ति गले में डाल ली, तू कौन सा बली है? खली है क्या है तू? 32 किलो का हनुमान ने टांग रहा गले में। देखो हनुमान की ब्रह्मचर्य की बातें यदि आपने धारण कर ली तो हनुमान के उपासक है आप। हनुमान जी के जीवन की बातें आपने धारण कर ली तो हनुमान के पुजारी हो आप। लेकिन गले में हनुमान टांग रखा और जीवन शरीर के अंदर ताकत का एक भी बिंदु नहीं है, तो हनुमान जी का पुजारी कहलाने का हक तुझे नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए सज्जनों में चर्चा कर रहा था, कुछ भाइयों कहते हुए रामनिवास जी भजन कम सुनाने लायक गए। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे दिल में इतना दर्द है, मैं भजन कैसे सुनाऊं। अभी हमने 15 दिन हो गए, एक झगड़ा चल रहा हमारे साथ में मोखरा गांव में, रोहतक जिले के अंदर। एक महिला ने सारा देश पागल बना दिया। जाड़े के नाम पर उसने जो है ना शराब चढ़वाती है उसके ऊपर, धुने के ऊपर, और शराब की 2 बोतल मंगवावे शराब छुड़ाने के नाम पे। उसमें से 1-2 ढक्कन उस शराबी को पिलाती है, बोले इसमें दवाई देती हूँ, बबूत देती हूँ, और बाकी की शराब रख करके हजारों बोतलें शाम तक इकट्ठी करके उनको बेचती है। वो हजारों रुपए महिलाओं से। देखो जहां आर्य समाज जिस परिवार में नहीं है उसमें झाड़े झपटे लगेंगे। तो इसलिए इन बीमारियों से बचो, और परमात्मा ही हमारे कर्मों का फल देने वाला है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल परमात्मा देगा। इन मूर्तियों के बस की बात नहीं है, वो फल दे दे या किसी का कुछ बिगाड़ दे। लाइन सुनो अंतिम पंक्ति भजन की, बड़ा सुंदर लिखा है। कर्मों का फल हमें यथा योग्य देते, कर्मों का फल हमें यथा योग्य देते। कुछ अगले जन्म में कुछ यही भोग लेते, कुछ अगले जन्म में कुछ यही भोग लेते। राम निवास महिमा गाए, राम निवास महिमा गाए ये ऋषि मुनि सारे। बालक तेरे तुम पिता हो हमारे, बालक तेरे तुम पिता हो हमारे। है जिंदा जहां में, जिंदा जहां में आपके सहारे। बालक तेरे तुम पिता हो हमारे, बालक तेरे तुम पिता हो हमारे। अच्छा, भगवान को पिता कौन कौन मानते? सभी मानते होंगे ना, माता भी सब मानते होंगे, बंधु भी। जो भगवान को ये नहीं मानते ना, केवल धन को ही धन को ही सब कुछ मानते हैं, उनकी स्थिति बताऊं क्या हो जाती है। एक छोटी सी बात याद आएगी, बड़ी मजेदार बात है। बेटी फिर खेलियो तुम, इसको रख दो, आपको बहुत अच्छी लगेगी, शिक्षा भी मिलेगी। बुढ़ा एक गांव के अंदर मरणावस्था में आ गया, कोमा की स्थिति में चला गया, लेकिन बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी होश आता था, पर होश इतना ही आता था वो बोल नहीं पाता था। उसका हाथ ऊपर उठ के यूं दीवार की तरफ यूं हाथ जाता था, और बस ऊपर जाते ही एकदम कंपकपा करके नीचे गिर जाता था। कई बार ऐसा हुआ। तो उसके 2 बेटे थे, उन्होंने देखा रे पिताजी बीच में जब होश में आते हैं
तो दीवार की तरफ पता नहीं क्या इशारा कर रहे भाई, यूं हाथ उठा के कुछ बताना चाहते हैं पिताजी, लेकिन बोल नहीं पा रहे, गड़बड़ क्या है, क्या करें, कैसे पता लगाएं। गांव से एक डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर को बुला के यूं बोले, डॉक्टर साहब आपके पास में कोई दवाई हो तो ऐसा इंजेक्शन दवाई दे दो। हमारे पिताजी बोल पड़े। गांव के डॉक्टर ने कहा भी मेरे पास तो ऐसी नहीं है, तुम ऐसा करो गाड़ी किराए पे करो और शहर में जो बड़ा हॉस्पिटल है ना, बड़ा सर्जन वो डॉक्टर, उनके पास ले जा करके दिखाओ, वहां कुछ इलाज हो सकता है। 2000 रुपए में गाड़ी किराए पे करी। मेरी नहीं सुन रही को आए, मेरी को नहीं बात अच्छी लग रही। बावली इधर मुंह करके बैठ, शाबाश।